वो अपने पैसों का पूरा पूरा फ़ायदा उठाता है। वो अपनी खूबसूरती का पूरा फ़ायदा उठा रही है। मेरी बीमारी का फ़ायदा मत उठाओ। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं पूरा पूरा फ़ायदा उठाना, पूरा फ़ायदा उठाना या फ़ायदा उठाना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मेक द मोस्ट ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस मेक द मोस्ट ऑफ। मेक ये मेन वर्ब है जो चेंज हो सकता है टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक, प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो अपने पैसों का पूरा पूरा फायदा उठाता है। ही मेक्स द मोस्ट ऑफ हिज मनी। ही मेक्स द मोस्ट ऑफ हिज मनी। वो अपनी खूबसूरती का पूरा फायदा उठा रही है। शी इज मेकिंग द मोस्ट ऑफ हर ब्यूटी। शी इज मेकिंग द मोस्ट ऑफ हर ब्यूटी। मेरी बीमारी का फायदा मत उठाओ। डोंट मेक द मोस्ट ऑफ माई इलनेस। तुम्हें यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। मुझे वहाँ जाने का कोई हक नहीं है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ इन रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कोई हक नहीं है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में हैव नो राइट टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैव नो राइट टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हें यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। यू हैव नो राइट टू लिव हियर। यू हैव नो राइट टू लिव हियर। लिव ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। यू हैव नो राइट टू स्पीक। यू हैव नो राइट टू स्पीक। स्पीक ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। मुझे वहाँ जाने का कोई हक नहीं है। आई हैव नो राइट टू गो देयर। आई हैव नो राइट टू गो देयर। गो ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। तुम्हें यहाँ आने का कोई हक नहीं है। तुम्हें यहाँ आने का कोई हक नहीं है। यू हैव नो राइट टू कम हियर। यू हैव नो राइट टू कम हियर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हें उससे बात करने का कोई हक नहीं है। मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है खाना बनाने का। उसने कोई ठेका नहीं ले रखा है तुमसे मिलने का। मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है बाजार जाने का। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ठेका लेना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टेक कॉन्ट्रैक्ट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैव नोट या हैज़ नोट। हैव नोट ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ यूज़ होता है। हैज़ नोट ये ही शी एट या सिंगुलर नेम के साथ यूज़ होता है। प्लस टेकन कॉन्ट्रैक्ट। टेकन ये ठेका थर्ड फॉर्म है। प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है खाना बनाने का। आई हैव नॉट टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू कुक फूड। आई हैव नॉट टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू कुक फूड। उसने कोई ठेका नहीं ले रखा है तुमसे मिलने का। ही हैज़ नॉट टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू मीट यू। ही हैज़ नॉट टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू मीट यू। मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है बाजार जाने का। आई हैव नॉट टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू गो टू मार्केट। आई हैव नॉट टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू गो टू मार्केट। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसने कोई ठेका नहीं ले रखा है तुम्हारा काम करने का। ही हैज़ नॉट टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू डू योर वर्क। ही हैज़ नॉट टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू डू योर वर्क। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है सारा काम करने का। मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है सारा काम करने का। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। हमें वहाँ जाने की कोई जल्दी नहीं है। तुम्हें सोने की कोई जल्दी नहीं है। उसे
शादी करने की कोई जल्दी नहीं है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कोई जल्दी नहीं है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन नो हरी टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस इन नो हरी टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। हमें वहाँ जाने की कोई जल्दी नहीं है। वी आर इन नो हरी टू गो देयर। वी आर इन नो हरी टू गो दिया। मुझे सोने की कोई जल्दी नहीं है। आई एम इन नो हरी टू स्लीप। आई एम इन नो हरी टू स्लीप। उसे शादी करने की कोई जल्दी नहीं है। ही इज इन नो हरी टू मैरी। मैंने उसे फ़ोन पर बातें करते हुए देखा। उसने तुम्हें चोरी करते हुए देखा। तुमने उसे यहाँ आते हुए देखा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। सब्जेक्ट प्लस फाइंड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ING प्लस अदर वर्ड्स। फाइंड ये मेन वर्ब है और ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज भी हो सकता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैंने उसे फ़ोन पर बातें करते हुए देखा। आई फाउंड हिम टॉकिंग ऑन द फोन। आई फाउंड हिम टॉकिंग ऑन द फोन। उसने तुम्हें चोरी करते हुए देखा। ही फाउंड यू स्टीलिंग। ही फाउंड यू स्टीलिंग। तुमने उसे यहाँ आते हुए देखा। यू फाउंड हिम कमिंग हियर। मेरा किया जाता है, तुम्हारा किया जाता है, उसका किया जाता है। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। व्हाट प्लस हेज या हैव। हेज ये ही शी एट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है। हैव ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है। प्लस सब्जेक्ट प्लस गॉट टू लूज प्लस क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मेरा किया जाता है यानी मेरा क्या नुकसान है इसमें। व्हाट हैव आई गॉट टू लूज। व्हाट हैव आई गॉट टू लूज। तुम्हारा किया जाता है यानी तुम्हारा क्या नुकसान है इसमें। व्हाट हैव यू गॉट टू लूज। व्हाट हैव यू गॉट टू लूज। उसका किया जाता है यानी इसमें उसका क्या नुकसान है, उसका किया जाता है। व्हाट हैज ही गॉट टू लूज। व्हाट हैज ही गॉट टू लूज। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हमारा किया जाता है, हमारा किया जाता है यानी हमारा क्या नुकसान है। व्हाट हैव वी गॉट टू लूज। व्हाट हैव वी गॉट टू लूज। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। मेरे बाप का किया जाता है, मेरे बाप का किया जाता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मना। कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे दिन हो या रात। कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे मैं सही हूँ या गलत। कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे तुम यहाँ आए या ना आए। कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो खाना खाए या न खाए। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में इट डजंट मैटर वेदर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट डजंट मैटर वेदर प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इट डजंट मैटर वेदर ये वही का वही रहेगा। विच मीन कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे दिन हो या रात। इट डजंट मैटर वेदर इट इज डे और नाइट। इट डजंट मैटर वेदर इट इज डे और नाइट। बिल्कुल स्ट्रक्चर को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। इट डजंट मैटर वेदर मीन कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे इट इज डे और नाइट ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है। विच मीन दिन हो या रात। डे मीन दिन और नाइट मीन रात। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे मैं सही हूँ या गलत। इट डजंट मैटर वेदर आई एम राइट और रॉन्ग।
इट डजेंट मैटर वेदर आई एम राइट और रॉन्ग। आई ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट नाउन की जगह यूज होता है, विच मीन में और ये सिंगुलर फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है। राइट मीन सही, रॉन्ग मीन गलत। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे तुम यहाँ आए या ना आए। इट डजेंट मैटर वेदर यू कम हियर और नॉट। यू कम हियर और नॉट ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है, विच मीन तुम यहाँ आए या ना आए। यू ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है। व्हाट इज प्रोनाउन? सो एक्चुअली pronoun is a word that is used instead of a noun। pronoun ये एक लफ्ज होता है जो noun ism की जगह यूज होता है। कम ये वर्ब है, V1 है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू शो फिजिकल एक्टिविटीज, मेंटल एक्टिविटीज, एक्शन, स्टेट ऑफ बीइंग। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो खाना खाए या न खाए। इट डजंट मैटर वेदर ही ईट्स फूड और नॉट। इट डजंट मैटर वेदर ही ईट्स फूड और नॉट। ही ईट्स फूड और नॉट ये सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं का फेंक रहा है, विच मीन वो खाना खाए या न खाए। यहाँ वर्ब के साथ एस लगा हुआ है इसलिए कि यह सब्जेक्ट प्रोनाउन ही है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ जो वर्ब आता है उसके साथ जरूर एस या एस का इजाफा होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे तुम वहां जाए या न जाए। इट डजंट मैटर वेदर यू गो देयर और नॉट। इट डजंट मैटर वेदर यू गो देयर और नॉट। यू गो देयर और नॉट ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है। यू ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, विच मीन तुम गो। गो ये V1 है यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, विच मीन जाना, देयर वहाँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो खेले या न खेले। इट डजंट मैटर वेदर ही प्लेज और नॉट। यहाँ प्ले वर्ब के साथ फिर एस लगा हुआ है इसलिए कि यहाँ सब्जेक्ट प्रोनाउन ही है और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही, शी, इट या सिंगुलर नेम के साथ जो वर्ब आता है उसके साथ जरूर एस या एस का इजाफा होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे अंधेरा हो या रोशनी। इट डजंट मैटर वेदर इट इज डार्क और लाइट। It doesn't matter whether it is dark or light। Next example for better understanding, अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे हम मिले या न मिले। कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे हम मिले या न मिले। It doesn't matter we meet or not। we meet or not ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है, विच मीन हम मिले या न मिले। ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है और यहाँ हमने वर्ब मीट के साथ एस या एस का इजाफा नहीं किया इसलिए कि यहाँ जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है वो वी है, प्लूरल है और वी जब आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो फिर वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा नहीं होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो पढ़े या न पढ़े। कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो पढ़े या न पढ़े। इट डजंट मैटर वेदर ही स्टडीज और नॉट। इट डजंट मैटर वेदर ही स्टडीज और नोट। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो लिखे या न लिखे। कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो लिखे या न लिखे। इट डजंट मैटर वेदर ही राइट्स और नॉट। इट डजंट मैटर वेदर ही राइट्स और नॉट। इट डजंट मैटर वेदर ये
फ्रेज है वही का वही है, विच मीन कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे और ही राइट्स और नोट। ये सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, विच मीन वो लिखे या न लिखे, राइट मीन लिखना। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो घर साफ करे या न करे, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो घर साफ करे या न करे। इट डजंट मैटर वेदर ही क्लीन्स द हाउस और नॉट, इट डजंट मैटर वेदर ही क्लीन्स द हाउस और नॉट। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो मुझसे बात करे या न करे, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो मुझसे बात करे या न करे। इट डजंट मैटर वेदर शी टॉक्स टू मी और नॉट, इट डजंट। आज नहीं तो कल वो अपनी गलती मानेगी, आज नहीं तो कल ये होना ही था, आज नहीं तो कल वो आएगा, आज नहीं तो कल सच बाहर आ जाएगा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं आज नहीं तो कल, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में सूनर और लेटर। सूनर और लेटर मीन आज नहीं तो कल, या कभी ना कभी, या आज न सही तो कल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सूनर और लेटर प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन या टेंस के हिसाब से चेंज होता रहेगा। सूनर और लेटर वही के वही रहेगा, विच मीन आज नहीं तो कल। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंड। आज नहीं तो कल वो अपनी गलती मानेगी, सूनर और लेटर शी विल रियलाइज हर मिस्टेक। बिल्कुल स्ट्रक्चर को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। सूनर और लेटर मीन आज नहीं तो कल, शी विल रियलाइज हर मिस्टेक ये सिचुएशन के हिसाब से सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, विच मीन वो अपनी गलती मानेगी। शी ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है। व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट वी यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन ये वो लफ्ज होता है जो हम नाम इसम की बजाय यूज करते हैं। विल ये सिंपल फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। व्हाट इज सिंपल फ्यूचर टेंस? सिंपल फ्यूचर टेंस मुस्तकबिल में होने वाले कामों को जाहिर करने के लिए यूज होता है, यानी सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज्ड टू शो एन एक्शन which will happen in non time in future. Next example for better understanding, आज नहीं तो कल ये होना ही था। Sooner or later this was bound to happen. Sooner or later this was bound to happen. Sooner or later वही का वही है। This was bound to happen ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है, which mean ये होना ही था। One more example for better understanding, आज नहीं तो कल वो आएगा। Sooner or later he will come. Sooner or later he will come. He ये भी सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो हम थर्ड पर्सन के लिए यूज करते हैं, लेकिन ये मेल को रिप्रेजेंट करता है, यानी मुज़क्कर को ये रिप्रेजेंट करता है। कम ये V1 है, यानी ये वर्ब है। वर्ब ये वो लफ्ज होता है जो अमल को जाहिर करता है। वर्ब इज अ वर्ड दैट शो एन एक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। आज नहीं तो कल सच बाहर आ जाएगा। Sooner or later the truth will come out. Sooner or later the truth will come out. Truth सच, हकीकत। come out बाहर आ जाना या बाहर आना। One more example for better understanding, अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। आज नहीं तो कल वो जाएगी, आज नहीं तो कल वो जाएगी। Sooner or later she will go. Sooner or later she will go. आप भी ऐसे जुमले इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आज नहीं तो कल वो जाएगी। Sooner or later she will go, बिल्कुल कितना आसान है। Sooner or later she will go.
आज नहीं तो कल वो हकीकत जान जाएगी. Sooner or later she will come to know the reality. Sooner or later she will come to know the reality. Sooner or later mean आज नहीं तो कल या एक ना एक दिन. She will come to know the reality mean वो हकीकत जान जाएगी. She ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है, विच फीमेल को रिप्रेजेंट करता है. कम ये V1 है यानी वर्ब है. वर्ब शोज एन एक्शन. नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं. आज नहीं तो कल तुम पकड़े जाओगे. Sooner or later you will be caught. Sooner or later you will be caught. Keep this point in your mind that sooner or later ये सेंटेंस के शुरू में भी यूज होता है और सेंटेंस के आखिर में भी यूज हो सकता है. You will be caught sooner or later. You will be caught sooner or later. You will be caught ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है. You ये सब्जेक्ट है. नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं. आज नहीं तो कल हम सबको मरना है. Sooner or later we all have to die. Sooner or later we all have to die. Sooner or later mean आज नहीं तो कल यानी एक ना एक दिन. We all have to die ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है which mean हम सबको मरना है. We ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो प्लूरल फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करता है. नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. आज नहीं तो कल वो मेरी होगी. आज नहीं तो कल वो मेरी होगी. Sooner or later she will be mine. Sooner or later she will be mine. She will be mine sooner or later. She ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है विच फीमेल को रिप्रेजेंट करता है. जो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है यानी हम इसको मुअन्नस के लिए यूज करते हैं. विच मीन वो शी विल बी माइन वो मेरी होगी. माइन ये पोजेसिव प्रोनाउन है जो पोजीशन मलकियत को शो करता है. Sooner or later she will be mine बहुत यूजफुल स्ट्रक्चर है डे टू डे लाइफ का. इसका इस्तेमाल डे टू डे लाइफ यानी डे टू डे स्पीकिंग में वेरी कॉमन है. इसको ज़रूर सीखिए. नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं. आज नहीं तो कल वो डॉक्टर बनेगा. आज नहीं तो कल वो डॉक्टर बनेगा. Sooner or later he will become a doctor. Sooner or later he will become a doctor. Sooner or later mean आज नहीं तो कल या एक ना एक दिन. ही विल बिकम अ डॉक्टर वो डॉक्टर बनेगा. ही ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है. जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि प्रोनाउन ये वो लफ्ज़ होता है जो नाउन की जगह यूज होता है. जो हम किसी नेम के बजाय यूज करते हैं इसको हम प्रोनाउन कहते हैं. और फिर प्रोनाउन की मुख्तलिफ अकसाम है. ही ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है इसको हम सब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं. आज नहीं तो कल तुम्हें यहाँ आना होगा. आज नहीं तो कल तुम्हें यहाँ आना होगा. Sooner or later you will have to come here. Sooner or later you will have to come here यानी आज नहीं तो कल तुम्हें यहाँ आना होगा. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना. आज नहीं तो कल तुम्हें उसे बताना होगा. आज नहीं तो कल तुम्हें उसे बताना होगा. सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स मैडम. क्या कमी है मुझ में, क्या कमी है तुम में, क्या कमी है उसमें. ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं. इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्या कमी है. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट इज़ लैकिंग इन. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं. व्हाट इज़ लैकिंग इन प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. क्या कमी है मुझ में, क्या कमी है मुझ में. व्हाट इज़ लैकिंग इन मी. What is lacking in me. क्या कमी है तुम में. What is lacking in you. What is lacking in you. क्या कमी है उसमें.
what is lacking in her, what is lacking in her। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। क्या कमी है हम में, क्या कमी है हम में। व्हाट इज़ लैकिंग इन अस, व्हाट इज़ लैकिंग इन अस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कन्वर्सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। क्या कमी थी मुझ में, क्या कमी थी मुझ में। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। क्यों ना हम ये काम अभी कर ले, क्यों ना मैं अकेला चला जाऊं, क्यों ना हम पैदल चले जाएं। इसी जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्यों ना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मे इज़ वेल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस मे इज़ वेल प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। क्यों ना हम ये काम अभी कर ले, वी मे इज़ वेल डू दिस वर्क नाउ, वी मे इज़ वेल डू दिस वर्क नाउ। क्यों ना मैं अकेला चला जाऊँ, क्यों ना मैं अकेला चला जाऊँ। आई मे इज़ वेल गो अलोन, आई मे इज़ वेल गो अलोन। क्यों ना हम पैदल चले जाइए, वी मे इज़ वेल गो ऑन फुट, वी मे इज़ वेल गो ऑन फुट। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं इससे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। क्यों ना हम अभी निकल जाए, क्यों ना हम अभी निकल जाइए। वी मे इज़ वेल लीव नो, वी मे इज़ वेल लीव नो। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कन्वर्सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। क्यों ना हम आराम कर ले, क्यों ना हम आराम कर ले। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। मैं बहुत चाय पीने लगा हूँ, वो बहुत बोलने लगा है, तुम बहुत टीवी देखने लगे हो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ या हेड। हैव ये आई हुई दे या प्लूरल नेम के साथ यूज़ होता है। हैज़ ये ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज़ होता है। हेड ये सिंपल पास्ट टेंस में यूज़ होता है। प्लस स्टार्टेड प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट अगर हो प्लस अलॉट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं बहुत चाय पीने लगा हूँ, आई हैव स्टार्टेड टेकिंग टी अलॉट, आई हैव स्टार्टेड टेकिंग टी अलॉट। वो बहुत बोलने लगा है, ही हैज स्टार्टेड स्पीकिंग अलॉट, ही हैज स्टार्टेड स्पीकिंग अलॉट। तुम बहुत टीवी देखने लगे हो, यू हैव स्टार्टेड वॉचिंग टीवी अलॉट, यू हैव स्टार्टेड वॉचिंग टीवी अलॉट। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो बहुत सोने लगा है, वो बहुत सोने लगा है। ही हैज स्टार्टेड स्लीपिंग अलॉट, ही हैज स्टार्टेड स्लीपिंग अलॉट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कन्वर्सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम बहुत खेलने लगे हो, तुम बहुत खेलने लगे हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनी। असल में उसे कुछ नहीं पता, असल में वो झूठ बोल रहा था, असल में वो कुछ और चाहता था। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं असल में, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन रियलिटी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इन रियलिटी प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इन रियलिटी ये वही का वही रहेगा विच मीन असल में। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। असल में उसे कुछ नहीं पता, इन रियलिटी ही डजंट नो एनीथिंग, इन रियलिटी ही डजंट नो एनीथिंग। असल में वो झूठ बोल रहा था, इन रियलिटी ही वॉज टेलिंग अ लाई, इन रियलिटी ही वॉज टेलिंग अ लाई। असल में वो कुछ और चाहता था, इन रियलिटी ही वांटेड समथिंग एल्स,
इन रियलिटी ही वांटेड समथिंग एल्स। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। असल में मेरा मूड नहीं है। असल में मेरा मूड नहीं है। इन रियलिटी आई एम इन नो मूड। इन रियलिटी आई एम इन नो मूड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। असल में गलती तुम्हारी है। असल में गलती तुम्हारी है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। कहना पड़ेगा वो बहुत काबिल लड़का है। कहना पड़ेगा तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। कहना पड़ेगा तुम बहुत बदल चुके हो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कहना पड़ेगा। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मस्ट से। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस मस्ट से प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। मस्ट से ये वही का वही रहेगा, विच मीन कहना पड़ेगा। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कहना पड़ेगा वो बहुत काबिल लड़का है। आई मस्ट से ही इज़ अ टैलेंटेड बॉय। आई मस्ट से ही इज़ अ टैलेंटेड बॉय। कहना पड़ेगा तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। आई मस्ट से यू कुक वेरी वेल। आई मस्ट से यू कुक वेरी वेल। कहना पड़ेगा तुम बहुत बदल चुके हो। आई मस्ट से यू हैव चेंज्ड अ लॉट। आई मस्ट से यू हैव चेंज्ड अ लॉट। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले।